नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस एडवांस रूलिंग की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, उस एडवांस रूलिंग का नाम है बेस्ट मनी गोल्ड ज्वेलरी लिमिटेड और इस एडवांस रूलिंग को डिलीवर किया गया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग केरला के द्वारा। दोस्तों, इस एडवांस रूलिंग को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं ये शेयर कर दूं कि एडवांस रूलिंग सिर्फ उस एप्लीकेंट पर एप्लीकेबल होती है जिसने इस एडवांस रूलिंग को सीक किया है और उस एप्लीकेंट की जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी पर एप्लीकेबल होती है और उसके द्वारा ये उनके अलावा ये किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। पर फिर भी एडवांस रूलिंग से हमें एक लॉ पॉइंट का या गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो उनके मेंबर्स हैं, टेक्निकल मेंबर्स हैं, वो किस तरह से सोचते हैं इस बारे में पता चलता है। एडवांस रूलिंग का नाम मैं फिर से आपके साथ शेयर करता हूँ, बेस्ट मनी गोल्ड ज्वेलरी लिमिटेड। और इस एडवांस रूलिंग को केरला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा दिया गया है और ये एडवांस रूलिंग जो दी गई थी वो दी गई थी 2 मार्च 2023 को। मैं फैक्ट्स ऑफ द एडवांस रूलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। जो डीलर है, जो बेस्ट मनी गोल्ड ज्वेलरी लिमिटेड है, ये खरीद और परचेज करते हैं पुराने के सेकेंड हैंड गुड्स में, गोल्ड में। और एप्लीकेंट जो ये पुराना गोल्ड खरीदा करते हैं, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा करते हैं और फिर उनको बेचा करते हैं और सेम फॉर्म में बेचा करते हैं। सिर्फ पॉलिशिंग वगैरह करते हैं बट उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करते और ना ही एप्लीकेंट के द्वारा कोई आईटीसी, जब ये गुड्स खरीदते हैं उस पर कोई आईटीसी एप्लीकेंट के द्वारा क्लेम किया जाता है। इसके बीच में मैं एक चीज़ आपको वैसे ही शेयर कर दूं, जब जो एप्लीकेंट है वो खरीद ही अनरजिस्टर्ड पर्सन से रहे हैं तो ऑफकोर्स जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी तो एप्लीकेंट से चार्ज ही नहीं कर सकता। जब चार्ज ही नहीं कर सकता तो एप्लीकेंट के पास आईटीसी आने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। बट स्टिल एप्लीकेंट डजंट क्लेम एनी आईटीसी ऑन परचेज ऑफ दोज यूज्ड सेकेंड हैंड गोल्ड। और एप्लीकेंट का ये सवाल है डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से, कि क्या वो अंडर रूल 32 सब रूल 5 के अंतर्गत मार्जिन मनी के ऊपर जीएसटी पे कर सकते हैं। मैं आपके साथ अगर रूल 32 सब रूल 5 की बात करूं तो वो ये कहता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वहाँ पर आप मार्जिन मनी पर जीएसटी दे सकते हैं। इट मीन्स अगर आपने सेकेंड हैंड या यूज्ड गुड्स खरीदे हैं और आपने जितना पैसा अर्न किया, सपोज कीजिए आपने गुड्स 5 लाख के खरीदे और बाद में 8 लाख रुपए पे बेचे, तो आपको जीएसटी सिर्फ 3 लाख रुपए पे देना है। और अगर आपने 5 लाख के ऊपर खरीदे पर उनको किसी कारणवश आपको लॉस में बेचना पड़ा, 4.5 लाख रुपए में बेचना पड़ा, तो आपको जीएसटी देना ही नहीं है। तो प्रॉफिट के केस में मार्जिन पर देना है, लॉस के केस में जीएसटी देना ही नहीं है। ऐसा रूल 32 सब रूल 5 में लिखा हुआ है। और जो रूल 32 सब रूल 5 है, ये जो इसको पावर मिलती है वो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 से मिलती है। सेक्शन 15 वैल्यूशन का सेक्शन है और उसमें जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 15(1) से लेकर 15(4) तक के सेक्शन को। तो जहां पर अगर मैं 15(5) या रूल 32 सब रूल 5 जो है वो ओवर रूल करता है एज कंपेयर टू दोज सेक्शंस जिनके अंतर्गत वैल्यूशन हो सकती है अंडर सेक्शन 15(1) टू सेक्शन 15 सब सेक्शन 4। जो एप्लीकेंट है उसका ये कहना है कि ये जो गोल्ड खरीदा करते हैं वो जनरल पब्लिक से खरीदते हैं और वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक बार टैक्स दिया जा चुका होता है। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो मुझे ये पुराना गोल्ड बेचने आया, जब उसने किसी से गोल्ड खरीदा होगा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी मिल चुका होगा, तो अब सिर्फ मार्जिन पर ही जीएसटी दिया जाना चाहिए, ऐसा एप्लीकेंट का कहना था। और जैसा कि रूल 32 सब रूल 5 में लिखा हुआ वो ये है कि इन गुड्स की फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए मेटेरियली। तो यहाँ पर भी एप्लीकेंट यही कह रहा है कि वो जो गुड्स खरीदते हैं, अगर वो नेकलेस खरीदते हैं तो नेकलेस ही बेचते हैं, सिर्फ पॉलिशिंग करते हैं, कोई मटेरियल चेंज उसके अंतर्गत नहीं होता। तो जो जीएसटी उन्हें दिया जाना चाहिए वो सिर्फ मार्जिन मनी पर देना है और वो रूल 32 सब रूल 5 को ऑप्ट कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर उन शब्दों का भी यूज़ किया कि जो रूल 32 सब रूल 5 में लिखे हुए हैं, सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स। और क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के अंदर कहीं भी सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स को डिफाइन नहीं किया गया, तो डिक्शनरी मीनिंग वही बताया गया कि जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो ये होते हैं जो कि नए ना हों, जो कि किसी के द्वारा यूज़ किए जा चुके हों, जो कि
जिनके ऊपर पहले किसी का मालिकाना हक रहा हो। इट मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, गुड्स जो हैं वो पहले एक बार या एक से ज़्यादा बार बिक चुके हैं। और साथ के साथ इस बात को भी कहा गया कि जहाँ पर शब्द बिल्कुल क्लियर हों तो वहाँ पर सेटल्ड लॉ यही है कि आपको एक डिफरेंट मीनिंग अडॉप्ट नहीं करना। तो सेकेंड हैंड या यूज्ड गुड्स का मीनिंग जो है वो वही रहना चाहिए। तो इसके अंतर्गत एप्लीकेंट का ये कहना था कि वो रूल 32 सब रूल 5 की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसको जीएसटी मार्जिन मनी पर देना है। और उन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग केरला के पास अपनी एडवांस रूलिंग को दाखिल किया एप्लीकेबल फीस देने के बाद। जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उन्होंने इस फाइल को जुरिस्डिक्शनल अफसर के पास भेजा और उन्होंने उसके जुरिस्डिक्शनल अफसर से कमेंट मांगे। जुरिस्डिक्शनल अफसर ने कोई कमेंट नहीं दिए, ना ही जुरिस्डिक्शनल अफसर ने कहा कि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, क्योंकि यदि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो तो एडवांस रूलिंग सीक नहीं की जा सकती, इसलिए जुरिस्डिक्शनल अफसर से उसके कमेंट्स मांगे जाते हैं। जहाँ पर जो क्रूशियल पॉइंट है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास वो ये था कि क्या ये सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स हैं। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है ये हमेशा अप जाता है, तब भी इनकम टैक्स के अंदर भी गोल्ड के ऊपर ज़्यादातर कैपिटल गेन अप्लाई करता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ये देखा गया कंज्यूमर बिहेवियर कि गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का ये कहना था कि जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसमें जो गुड्स की वैल्यू है वो कम आती है, बट पर क्योंकि गोल्ड में हमेशा वैल्यू अप जाती है, ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर देखा गया है, तो इसलिए ये सेकेंड हैंड गुड्स नहीं है। एक बात और जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी जजमेंट में कही कि एक फैमिली ट्रेडिशन है कि अगर 50 से 100 साल पुराना गोल्ड हो जाए तो वो विंटेज ज्वेलरी बन जाती है, और अगर 100 साल से भी पुराना गोल्ड हो जाए तो वो एंटीक ज्वेलरी मानी जाती है और उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है, और नॉर्मली भी गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड जो है वो डिपेंड करता है अपनी प्योरिटी पर या अपनी फाइननेस पर, और ना कि वो कितना पुराना है इस बात पर। 22 कैरेट का गोल्ड हमेशा 22 कैरेट का ही रहता है। और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के अकॉर्डिंगली जो गोल्ड है वो सेकेंड हैंड गुड नहीं है, इसलिए रूल 32 सब रूल 5 एप्लीकेंट के द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता। उसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत ही रहना है और उसको पूरी वैल्यू पर जीएसटी देना है, ऐसा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग केरला का कहना है। दोस्तों पहले एक जजमेंट आई थी, इनफैक्ट एडवांस रूलिंग ये आई थी एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, उसके बीच में ये कहा गया था कि गोल्ड वाले मार्जिन मनी के रूल को रूल 32 सब रूल 5 को ऑप्ट कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड है। जबकि इस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में उस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एक तरह से नकार दिया गया। जो एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की है वो किसी दूसरे स्टेट की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दिया था, ये केरला ने दिया है। उस एडवांस रूलिंग का नाम था एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर मेरे व्यूज़ ये हैं कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग केरला ने अपना व्यू लगाया है कि गोल्ड की प्राइस कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। देखिए कहीं भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, इस कंज्यूमर बिहेवियर को एक जनरलाइज्ड को स्पेसिफिक बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ में ऐसी कहीं बात लिखी नहीं हुई है। और सेकंड एक बात है, जो गोल्ड की कीमत बढ़ रही है वो गोल्ड की क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाता है। वो इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है। अगर एज्यूम कीजिए कि मैं कोई पुरानी गाड़ी खरीदता हूँ, मान लीजिए कोई गाड़ी 50 लाख की और मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी 20 लाख रुपए में, और सपोज कीजिए अब उस गाड़ी का रेट 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए हो गया, तो मेरी पुरानी गाड़ी का भी रेट जो 20 लाख रुपए पे मैंने खरीदी होगी वो घटने की बजाय वो बढ़ जाएगी। वो एक्चुअली कार की क्वालिटी में इंक्रीज नहीं हुआ, कार पहले भी पुरानी थी अब भी पुरानी है, कार पहले भी सेकेंड हैंड थी अब भी सेकेंड हैंड है। जो इंक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि नई कार का रेट बढ़ गया है। तो इसमें जो गोल्ड की जो कीमत बढ़ी है पुराने गोल्ड की, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो नया गोल्ड है वो महंगा हो गया, और नए गोल्ड में हम देखते हैं कि वो इन्फ्लेशन के साथ साथ हमेशा गोल्ड की कीमत बढ़ती है। तो ये जो लॉजिक जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग केरला ने दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे अपने पर्सनल विचार में मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं इंतज़ार करूँगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं। पर जहाँ तक इस एडवांस रूलिंग जो कि डिफरेंट व्यू है एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से भी, तो ये एप्लीकेंट के लिए तो सही नहीं हुआ, और ये बाकी एप्लीकेंट्स भी जो कि इस काम में डील करते हैं तो उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है। तो मैं इस एडवांस रूलिंग से
बिल्कुल भी अपना एक मत नहीं रखता हूँ और ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एडवांस रूलिंग है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये एडवांस रूलिंग आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। धन्यवाद।